जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। हमने इससे पहले के लेक्चर में फंडामेंटल फोर्सेस देखा और फंडामेंटल पार्टिकल या कह सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल देखा। और एलिमेंट्री पार्टिकल में हमने देखा कि एलिमेंट्री पार्टिकल को दो तरीके से डिवाइड किया गया। जिन दो तरीक़ों को हमने डिवाइड किया लेप्टॉन और हाइड्रॉन में, और लेप्टॉन को देखा कि फिर वो 12 पार्टिकल बन रहे थे, और फिर हाइड्रॉन को देखा कि बोसॉन और फर्मियान हैं। इस तरीके से हमने फंडामेंटल पार्टिकल भी देख लिया और फंडामेंटल फोर्सेस इससे पहले के लेक्चर में देखा था। तो फंडामेंटल फोर्सेस के नेचर में क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो देखते हैं कि बाय यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स का अगर यूनिफिकेशन करना हो, इसका मतलब ये हुआ कि बाई मीन्स दैट देयर एग्जिस्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर। मतलब जितने भी फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, उन सबको क्या करें, हम रिलेट कर लें किसी एक सिंगल इक्वेशन से या सिंगल फोर्स से या कुछ ऐसा ही करके। अ लॉट ऑफ इफेक्ट हैव बीन मेड टूवर्ड्स द यूनिफिकेशन। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट दिखे कि इन फोर्सेस को क्या करें, यूनिफाई कर लें, एक ही फोर्स से हम सारा कुछ समझ जाएं ऑफ द डिफरेंट फोर्सेस एंड द डोमेन्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या उसके एस्पेक्ट हैं। तो सम एग्जांपल्स आर, जैसे 1687 में एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने यूनिफाइड टेरेस्टेरियल एंड द सेलेसियल मैकेनिक्स शो किया और सम लॉ ऑफ द मोशन उन्होंने निकाला, और उसी से हम बहुत सारे फोर्सेस को समझ रहे थे। एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई टू बोथ, ठीक है, टू बोथ। और स्टेट एक्सपेरिमेंट किए 1820 में, और उन्होंने एंड फैराडे 1830 में, और उन्होंने दिखाया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना आर द इंस्पायरेबल। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक और मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक फोर्स पर काम किया और उन्होंने एक दूसरे का कनेक्शन बताया। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखते हैं फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, मतलब के नेचर में। तो हमारा फंडामेंटल फोर्स जो है वो, उसके लिए ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि कंजर्वेशन लॉ है। तो बस इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।